नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, देश साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर। मैं आप लोगों को कल से जो है पढ़ा रहा हूँ आत्मपरिचय। आत्मपरिचय में जो है दूसरा पद जो है देखिएगा आप लोग। आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। दूसरा पद देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तैरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखिए। प्रसंग आप लोग जो है लिखते आ रहे हैं, पिछली कक्षाओं से लिख सकते हैं। अब इसका जो है प्रसंग देखिए। इसमें कवि कहना क्या चाहता है। कवि जो है अपने मन के उफानों वह अपनी कल्पना को दर्शाना चाहता है। वह सुख दुख दोनों को जीवन में खुशी खुशी स्वीकार कर मस्ती में जीवन व्यतीत करना चाहता है। अब व्याख्या देखिए, यह प्रसंग हो गया। अब व्याख्या देखिए। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज निज स्वयं अपना उर हृदय, उद्गार मन का जो भाव होता है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि वह अपने हृदय में उसको जीवन के प्रति उत्तेजित करने वाले भावों को रखे हुए हैं। जो कवि को जो है जीवन के प्रति उत्तेजित कर रहा है, उन भावों को कवि जो है अपने हृदय में जो है रखा हुआ है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। और कवि यह भी कह रहा है कि अपने मन को दूसरों को प्यार देने वाले उपहार के समान भाव भी अपनाए हुए हूँ, और दूसरों को प्यार देने वाले उपहार समान भाव को भी बनाए हुए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कवि के हृदय में सुख दुख दोनों प्रकार के भावों की जगह है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि अगली पंक्ति में कह रहा है, हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि इस वास्तविक संसार को अपनी दृष्टि में अधूरा मानते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी जो है इस वास्तविक संसार को अपनी दृष्टि में जो है अधूरा मानते हैं, जिसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं है। जिसमें जो है कल्पना का कोई स्थान नहीं है, इसलिए यह संसार जो है उनको अच्छा नहीं लगता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। कवि कह रहा है कि स्वयं अपने हृदय में, कवि स्वयं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जलाकर रखते हैं और इस प्रेम में अपने आप को मग्न करके दूसरों को भी जो है मग्न कर देते हैं। अपने आप को मग्न करके दूसरों को भी जो है मग्न कर देते हैं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। और कवि कह रहा है कि मैं दोनों परिस्थितियों में जो है मग्न रहा करता हूँ। सुख दुख दोनों परिस्थितियों में मैं जो है हमेशा जो है दोनों स्थितियों में जो है प्रेम के कारण मैं उसमें जो है मस्त रहता हूँ। जग भव सागर तैरने को नाव बनाए, जग भव सागर तैरने को नाव बनाए। कवि अगली पंक्ति में कह रहा है कि यह सारा संसार मोह माया के तूफान रूपी, यह सारा संसार मोह माया के तूफान रूपी इस सागर को पार करने के लिए न जाने कितने
मार्ग रूपी नाव को बनाने में लगा हुआ है। अर्थात संसार के लोग जो हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग बनाने का जो है प्रयत्न करते हैं और इसी मोह माया में फंसकर या इसी मोह माया में जो है या मोह माया रूपी तूफान की लहरों पर जीवन के विभिन्न माया जालों में भी फंसकर अपने आप को मस्त व प्रसन्नचित बनाए रखे हुए हैं। अब दूसरी कविता देखिए। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इस पंक्ति में कवि हरिवंश राय बच्चन जी जो है यौवन काल की मस्ती व विरह की स्मृतियों का स्मरण करते हैं। कवि जीवन की अत्यंत जिज्ञासा के विपक्ष में अपनी विस्मृति की विशेषता का वर्णन करते हैं और जग की मूर्खता को दर्शाते हैं। क्या कह रहे हैं दर्शाते हुए, अब व्याख्या देखिए। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि अपनी जवानी में या अपनी जवानी के उन दिनों को तरोताज़ा करता है जब उसमें जो है अत्यधिक जोश था या जवानी की मस्ती व अत्यधिक खुशी का भाव उनके मन में रहता था। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद जो है यह एक संचारी भाव है, व्यक्ति जो मनुष्य के हृदय में जो है अपने आप स्वयं जो है उत्पन्न हो जाता है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, कवि कह रहे हैं। लेकिन उसी मस्ती उसी अत्यधिक खुशी के कारण हमारे मन का जो भाव है वह जो है अत्यधिक प्रसन्नचित है। लेकिन इस मस्ती के खुशी के भाव के साथ साथ उसमें कुछ थकावट के दुख उत्पन्न व कमजोरी भी उपस्थित थी, जिसके कारण उनको उस प्रियजन की याद आना है जो उन्हें यौवन में अत्यधिक प्रिय थी। उसी प्रियजन को जो है याद करते हुए कवि कह रहे हैं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कह रहे हैं कि उन्हीं प्रियजन की याद, जो हमारे पुराने प्रियजन हैं, उन्हीं प्रियजन की याद हमें अंदर ही अंदर रुला देती है, लेकिन यौवन की मस्ती ऊपरी मन से उन्हें हंसाती है। अर्थात कवि को अपनी यौवन की उन प्रिय यादों में सुख दुख दोनों भावों का स्मरण हो जाता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि कहते हैं, यदि मनुष्य सच्चे दिल से कोशिश करे या प्रयत्न करे तो सब सुख दुख की स्मृति या सुख दुख की सभी स्मृतियों का जो है त्याग हो सकता है और वास्तविक जीवन के सच को कोई क्यों नहीं समझ रहा है, और जो ये वास्तविक जीवन का जो सत्य है उसको जो है कोई क्यों नहीं समझ रहा है। नादान वही है हाय जहां पर दाना। इसमें जो है इस पंक्ति में नादान वही है हाय जहां पर दाना। सत्य का ज्ञान सभी मोह माया को त्यागने के बाद ही हो सकता है। कवि को इस बात का दुख है, केवल वही मूर्ख, अब देखिए, नादान वही है हाय जहां पर दाना, केवल वही मूर्ख या नासमझ व्यक्ति होते हैं जहां पर कोई अधिक बुद्धिमान व
समझदार व्यक्ति हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, अपने अनजानेपन का बोध तभी होता है जब कोई यह एहसास कराए। फिर मूढ़ न क्या जग को इस पर भी सीखे, फिर मूढ़ न क्या जग को इस पर भी सीखे। कवि इस पंक्ति में कह रहा है कि कवि इस पंक्ति में जो स्वयं अपने आप को जो कह रहा है, कवि अपने बारे में कहता है कि मैं एक ऐसी विधि सीख रहा हूँ जिससे मैं अपने ज्ञान को भूल सकूं तथा दूसरों को मूर्ख न बनाकर उनमें प्यार का संचार कर सकूं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि स्वयं जो है अपने आप को जो है कह रहा है, अपने बारे में जो कह रहा है, मैं एक ऐसी विधि सीख रहा हूँ जिससे मैं अपने ज्ञान को भूल सकूं तथा दूसरों को मूर्ख न बनाकर उनमें प्यार का संचार कर सकूं। थैंक यू।